you for watching us today on Sunday School Ideas here on Shine Star TV. संडे स्कूल आइडियाज प्रोग्राम को शाइन स्टार टीवी पर देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। We are so happy you could join us, and I hope that you find these programs very helpful. और हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आप हमें देख रहे हैं ताकि आप इन बातों को सीख सकें। We are praying for all of you who are working with the young people and the children of today's generation. और हम उन सब लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं जो नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। Please make sure you message us with your testimonies and the things that you are doing to reach the children and the youth. आप इस बात की हमें यकीन दहानी करवाएं कि आप और हमें मैसेज भी करें और बताएं कि आप जरूर इस काम का हिस्सा बन रहे हैं और अपने खिदमत को आगे लेकर चल रहे हैं। Now on today's show, I would like to talk about how important it is for us to be a giver. और आज के इस शो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देना या देने वाला बनना कितना जरूरी और अहम है। In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God tells us that He loves a cheerful giver. जब हम दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब और 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदा देने वाले को कितना अजीज रखता है। God loves a cheerful giver. खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। The Bible teaches us as believers that we need to be focused on giving. बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ईमानदार होने की हैसियत से ये हमारी अहम जिम्मेदारी है कि हम देने वाले बने। God does not want us to be greedy and keep everything to ourselves. खुदा ये नहीं चाहता कि हम किसी चीज का लालच करें और अपने लिए ही हम जमा करने की कोशिश करें। He does not want us to only think of ourselves. खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम सिर्फ अपनी ही जात के लिए सोचें। The Bible has many things to say about giving. बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसी आयात और ऐसी बातें हैं जो देने के ताल्लुक से हमें मिलती हैं। The Bible teaches us it's better to give than receive. बाइबल में लिखा हुआ है कि लेना देने से मुबारक है। The Bible teaches us we should give generously. बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें खुशी से देना चाहिए। The Bible teaches us that God delights in our giving. बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम देते हैं तो खुदा खुश होता है। And that when we give, it'll be given back to us. और जब हम देते हैं तो हमें वापस मिल जाता है। When we give, then we receive an even bigger blessing back in our lives. याद रखिए जब हम देते हैं तो उस देने के वसीला से खुदा हमें और ज्यादा मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ाकर हमें देता है। When we give to God, blessings are poured out on our life. याद रखिए जब हम खुदा को देते हैं तो बरकत हम पर कसरत से नाजिल होती हैं। I want to teach you a very good illustration about giving. मैं आज एक खास बात आपके सामने पेश करना चाहती हूँ इस अमल के वसीला So से। I have my daughter here to help me. मेरी बेटी मेरे साथ है जो मेरी मदद करेंगी। And I brought a piece of paper. और मेरे हाथ में एक पेपर है जिसके वसीले से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगी। This is a very simple illustration that anybody can do. और ये बड़ा खास और ये बड़ा आम और सादा सा अमल है जो हर कोई कर सकता है। All you need is one piece of paper. इसके लिए सिर्फ आपको एक सफ़े की जरूरत पड़ेगी। And I'm going to illustrate what happens when we give to God. और मैं आपको बताऊंगी कि जब हम खुदा को देते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में क्या होता है। How many corners are on a piece of paper? इस पेज के ऊपर या इस सफ़े के ऊपर कितने कॉर्नर्स या कोने हमें नजर आ रहे हैं? I'm going to count them. मैं इन्हें गिनने वाली हूँ। 1, 1 2, 2 3, 3 4. 4 So there are 4 corners. और हमने देखा कि इस सफ़े के ऊपर 4 कोने हैं। Now I'm feeling very generous today. और आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। So I am going to give my daughter Michaela one of the corners. और मैं इन 4 कोनों में से एक कोना अपनी बेटी को देने वाली हूँ। Here's a corner, Michaela. मिखाइला ये एक कोना आपको दे दिया गया है। Now if you have 4 corners and you take away 1 corner, और याद रखिए अगर आपके पास 4 कोने हो और एक कोना उसमें से आप निकाल दें या किसी को दे दें, how many corners do you think you तो are फिर left with? आपके पास कितने कोने बचेंगे? Most people would say 3 बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि 3 बचेंगे because I gave 1 away. क्योंकि 4 में से एक तो मैंने दे दिया है। But let's count. लेकिन आइए इसको गिनते हैं। 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5. 5 So I gave 1 away एक जब मैंने दे दिया and then I ended up with more. और फिर मुझे और ज्यादा कॉर्नर मिल गए। This is how giving works in God's kingdom. खुदा की बात सही में
देने से जो हमें बरकत मिलती है वो इसी तरह होती है। Let's try it again. आइए फिर से कोशिश करते हैं। I'm going to give Michaela another corner. मैं मिखेला को एक और कॉर्नर इसमें से अलग करके देने वाली हूँ I am so generous. और मैं इस बात को खुशी से दे रही हूँ। There's another corner. एक और कॉर्नर दे दिया गया है। Now, if you have 4 corners and you take away 2 corners, अगर आपके पास 4 कोने हो और उनमें से 2 आप अलग करके दे दें, our math teacher would say that we only have 2 corners left. तो हमारा जो रियाजी का उस्ताद होगा वो ये कहेगा कि 4 में से 2 निकालें तो 2 बचेंगे। But let's count. लेकिन आइए गिनते हैं। 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6. 6 This is a principle in God's kingdom. खुदा की बादशाही में देने का और फिर बरकत देने का यही एक बेहतरीन असूल है। That when we give to God, जब हम खुदा को देते हैं then we get many blessings that come back to तो हम us. खुदा की कई बरकत से महजूज हो जाते हैं। Now let me give Michaela another corner. मैं मिखेला को एक और कॉर्नर या एक और कोना देना चाहती हूँ। I want to make sure you understand this today. मैं इस बात के लिए यकीन दहानी करती हूँ कि आपको सही तरीके से ये मिसालें समझ में आ रही हैं। So I've given her 3 corners of my paper. और अब मैंने इस सफ़े में से 3 कॉर्नर्स जो हैं वो दे दिए हैं। 4 minus 3 is 1. याद रखिए कि 4 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें, निकाल दें तो 1 बचता है। Well, let's see how many corners I have. लेकिन हम देखते हैं कि अब मेरे पास कितने कोने बचे हुए हैं। I gave away 3, मैंने 3 कोने दे दिए हैं, and now I have 1, लेकिन अब 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7. 7 I have 7 अब corners. मेरे पास 7 कोने बचे हैं, Because when I give, क्योंकि जब मैं देती हूँ I receive blessings. तो मुझे बरकत मिलती है। This is so important for us to understand. और ये हमारे लिए नहायत जरूरी है कि हम इस राज को समझें और जानें। That's why it's better for us to give than even to receive. इसलिए देना लेने से मुबारक और बेहतर है। Now let me give Michaela one more corner. मैं एक और बचा हुआ कोना मिखेलन को देना चाहती हूँ I want to make sure everybody understands this well और today. मैं इस बात के लिए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इसको समझें और इस पर अमल करें। God loves a cheerful giver. खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। He loves it when we give things away happily. जब हम खुशी से देते हैं, So I'm happy to give her my corner. मैं खुशी के साथ ये कोना इनको दे रही Now हूँ I've given Michaela 4 corners. और अब मैंने मिखेलन को 4 कोने दे दिए हैं, And I'm not left empty-handed. लेकिन मेरा हाथ जो है वो खाली नहीं है, Let's see how many corners I have. बल्कि मुझे इसके बस कितने मिल चुके हैं? 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8. 8 God multiplied और खुदा ने इसे बढ़ा दिया है। when we give away. जब हम देते हैं God multiplies what we give. खुदा इसे बढ़ा देता है And we receive blessings from Him. और हम उससे बरकत को लेना शुरू कर देते So it's हैं। important for us to be a cheerful giver. इसलिए हमें खुशी से देने वाला बनना है And it's important for us to give no matter what our situation is in life. और हम जिंदगी के जिस भी मराहल में से गुजर रहे हो, देना हमारे लिए नहायत जरूरी है। Now, Michaela, thank you for coming today and helping me with this. मैं कह रहा हूँ आपका शुक्रिया कि आपने हमारी इसके साथ मदद की है। Now, I want to finish today by teaching an important story in the Bible. मैं बाइबल में से एक बड़ी खास कहानी आपके सामने बयान करती हुई आज के इस कलाम का अख्ताम करूँगा। I'm going to tell you a story about when Elijah was alive. मैं एलिया के ताल्लुक से आपको बताना चाहती हूँ। This story is found in the Old Testament, ये कहानी हमें पुराने अहदनामों में मिलती है and it was during a time when there was a really bad famine. और हम जानते हैं कि जब उस मुल्क में कैद था या काल पड़ा हुआ था, There was no water, कोई पानी नहीं था, there was no food, ना ही खाना था the plants were dying, और याद रखिए कि लोग मुश्किल हालत में the थे, animals were dying, जानवर जो थे वो मर रहे थे and many people were getting sick and और dying. बहुत सारे लोग बीमार होने के सबब से मर रहे थे, हलाक हो रहे थे। The people were facing a really bad situation. लोग नहायत मुश्किल हालत में से गुजर रहे थे। Elijah was a man of God.
एलिया खुदा का बंदा था And God told Elijah to go to a specific town and there would be a widow there who would take care of him. और खुदा ने एलिया से कहा कि तू एक जगह पर जा और वहां तेरी मुलाकात एक औरत से, एक बेवा से होगी। So he went to the town और वो उस इलाके में चला गया and he saw a widow. और उसने एक बेवा को देखा She was picking up sticks. और हमें मिलता है कलाम मुकद्दस में कि वो लकड़ियां चुन रही थी। In her mind, she thought, I am going home to build a fire and cook my last meal. और उसने अपने जहन में इस बात का तस्वुर किया कि मैं जाऊंगी और अपना आखिरी खाना पकाकर इसके बाद मैं खाकर मर जाऊंगी, She only had a little bit of flour and a little bit of oil left in her house. क्योंकि उसके पास मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। She was going to cook her last meal for her and her son, and then she thought she would die. और उसने ये सोचा कि अब मैं ये थोड़ा सा आटा बनाकर इसे खाकर मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। God said to Elijah, that is the woman who is going to take care of you. लेकिन खुदा ने एलिया से कहा कि ये वही खातून है जो तेरी मदद करेगी। So he went to the woman and said, can I have a drink of water and a little bit to eat? और जब वो उस औरत के पास पहुंचता है तो वो उससे कहता है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए और थोड़ा सा पानी पीने के लिए मिलेगा? At first, maybe she was thinking, oh, I do not want to share my last little bit of food. पहले उसने ये सोचा होगा कि मैं अपना थोड़ा सा खाना कैसे इसको दे सकती हूँ, But God spoke to her to serve the man of God. लेकिन खुदा ने अपने बंदा के वजह से उससे कलाम किया कि तू मेरे इस खादम की, इस नबी की खिदमत कर। God told her to give to Elijah. खुदा ने कहा कि एलिया को दे दे। She didn't have much to give, उसके पास बहुत ज्यादा नहीं था कि वो दे सके, but she obeyed God. लेकिन उसने थोड़ा सा खाना अपने पास होने के अंदर भी खुदा के कलाम के उसकी बात की पैरवी की। She went home. वो घर पे जाती है She prepared the fire. और उसने उसको पकाया She mixed the last little bit of flour and oil. और उसने उस आग का अरेंज किया और उसके अंदर उसको उस खाने को बनाया She cooked what she thought was their last meal. और उसने वही बनाया जिसने उसके लिए सोचा था कि ये आखिरी खाना हो सकता है। And first she fed Elijah, the man of God. और पहले उसने खुदा के बंदा के सामने उसे पेश किया, She gave to Elijah. उसने ये खाना एलिया को दे दिया And then she fed her son and herself what was left. और उसके बाद अपने बेटे और अपने को उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो गया And she thought to herself, that is it. और उसने सोचा कि बस अब खत्म हो चुका है। They went to bed that night. और उस रात जब वो सो गए She thought that was their last meal. और उसने ये सोचा कि अब इसके बाद हमारे पास खाना नहीं होगा The flour and the oil pots were empty. और अब मटकी जो है वो आटे की और कुप्पी जो तेल की है ये दोनों खाली हैं। But then the next day, लेकिन अगले दिन when she went into the kitchen, जब वो किचन में जाती है where the flour and the oil pots were sitting, और जब उसने देखा कि यहाँ पर मटकी पड़ी हुई है और यहाँ पर कुप्पी पड़ी हुई है she noticed something. और उसने कुछ जाना They had been refilled. कि वो भर चुके हैं। God provided for them. खुदा ने उनके लिए मुहैया किया God है, did a miracle for them. खुदा ने उनके लिए मौजज़ा किया है। God blessed her because she was obedient and gave. खुदा ने इसलिए उसे बरकत दी क्योंकि उसने देने में ताबेदारी का मुजाहरा किया था And so that day they ate. और उन्होंने उसे खाया And she fed Elijah. और उसने एलिया को भी दिया She gave again. और उसने फिर दिया And then they went to bed. और उसके बाद जब वो सो गए, And they woke up the next morning. जब अगली सुबह वो उठते And हैं when she went into the kitchen, और जब वो दोबारा किचन में जाती she है was very excited. वो बड़ी खुश थी Because again, God did a miracle. क्योंकि फिर से खुदा ने मौजज़ा There was किया flour, there was oil. और सब कुछ वहाँ पर आटा और तेल उसे वहाँ पर नजर आता है। God blessed her again खुदा ने उसे फिर से बरकत दी because of her obedience in giving what she could give. क्योंकि जो उसने देने में ताबेदारी का इजहार किया या इसका अमल किया इसलिए खुदा ने उसको बरकत दी। Day after day during the entire famine, फिर जब तक उस मुल्क में काल रहा उस दौरान तक God took care of the widow, her son, and Elijah. खुदा ने उस बेवा की, उसके लड़के की और अपने बंदा एलिया की खबरगिरी के और उन्हें मुहैया किया। He blessed them and met their needs. खुदा ने उन्हें बरकत बख्शी और उनकी जरूरियात को भी पूरा किया। God delighted in her giving. खुदा देने से, जो देने वाले होते हैं उनकी जिंदगी से खुश होता And है because she was obedient and gave Elijah everything that she had, क्योंकि उसने देने में ताबेदारी का मुजाहरा किया और जो कुछ उसके पास था उसने खुशी के साथ पेश कर दिया। God blessed her. इसलिए इस अमल से खुदा ने उस
बेवा को बरकत बख्शी। We need to have the same attitude as the widow. हमारी जिंदगी के अंदर भी इस बेवा की तरह का सबक होना चाहिए। And when we give to God, हम जब खुदा को देते हैं the blessings of God will be poured out in our तो life. खुदा की बरकत हम पर कसरत से नाजिल होती हैं। It's better for us to give than receive. इसलिए देना लेने से मुबारक है। We need to be obedient to God and give. इसलिए हमें खुदा के ताबे होना है और देना सीखना It चाहिए। doesn't matter what we have. इस बात से गर्ज नहीं कि हमारे पास कितना है और क्या है। The widow did not have very much to give, याद रखिए उस बेवा के पास बहुत कुछ नहीं था देने but के she लिए, had something to give. लेकिन जो कुछ उसके पास था, And when she gave it obediently, जब उसने ताबेदारी करके सब कुछ दे दिया God blessed her. तो खुदा ने उसे बरकत बख्शी। God loves a cheerful giver. खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है And He wants everybody watching the show today to be encouraged to be a cheerful giver. और वो चाहता है कि आप सब जो इस शो को देख रहे हैं इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें कि आपने देने वाले बनना है। So I want to challenge you. इसलिए मैं आपको चुनौती देती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ Look for opportunities in your life to give. कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे मौके की तलाश करें कि आप देना जान जाए और देने के अमल को जारी रखें And obey God and give wherever you can. और इसके वसीला से आप खुदा की ताबेदारी करें। जहां आपको मौका मिलता है आप खुदा के लिए देना शुरू करें। And I want to encourage you इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती that हूँ when you do give, कि जब आप देते हैं that God will pour out blessings तो in फिर your खुदा life. आप पर अपनी बरकत को नाजिल करता So है। thank you for joining us today. आज हमारे साथ शमूलियत करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। Before we end this program, let's pray इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करें हम दुआ मांगे that God will help us to be a cheerful giver ताकि खुदा हमें ऐसा बना दे कि हम खुशी से देने वाले बन and जाएं, He'll show us people and needs so that we can give. ताकि हम ऐसे लोगों को दे सकें जिससे खुदा खुश होता है। Let's pray right आइए हम now. दुआ मांगेंगे। Jesus, I thank you that you love us so much. यस्सु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है I thank you that you have a good plan for our life. और मैं शुक्र करती हूँ कि तेरे पास हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे हैं And I thank you that you have called us to be givers. और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि तूने हमें देने वाला बनाया है, देने वाला ठहराया है। Jesus, you first set the example by giving your life. ऐ यस्सु तूने सबसे पहले अपनी जान देकर ये मिसाल हमारे लिए कायम की है कि हमें देना चाहिए। Thank you for giving to us. तूने अपनी जिंदगी हमें दे दी, हम शुक्रगुजारी करते हैं। Now help me to be a giver every day. मेरी मदद फरमा ताकि मैं हर रोज देती रहूं And when I give, help me to be cheerful and happy about it. और जब मैं दूं तो मैं खुशी के साथ खुदावंद इस अमल को करूं। And I thank you for your promise and your word मैं तेरे कलाम के लिए और तेरे वादों के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ that when I give, that I will receive blessings back. कि जब मैं देती हूँ तो मुझे वापस बरकत मिलती है। We give you all the glory and honor and praise today, Jesus. ऐ यस्सु हम सारा जलाल इज्जत हशमत तुझे देते हैं। And Jesus, we love you. यस्सु हम तुझसे मोहब्बत In करते हैं। Jesus' name we pray. यस्सु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन।